तो मार्केट में रोज ये जो हलचल होती है, ये जो स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है? कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो ये सब चला रही हैं? चलिए आज हम इन्हीं ट्रेंड्स और डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो दुनिया भर के बाजारों को एक दिशा दे रहे हैं। हाँ, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम दुनिया भर के बड़े ट्रेंड्स को समझेंगे, फिर जूम इन करेंगे हेल्थ केयर और टेक सेक्टर पर। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट के ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं, और आखिर में ये भी जानेंगे कि एक्सपर्ट्स इन सब चीज़ों को समझने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। दुनिया की जो टॉप रिसर्च फर्म्स हैं वो आने वाले वक्त को कैसे देख रही हैं? वो कौन से ग्लोबल ट्रेंड्स हैं जिन पर हर बड़े इन्वेस्टर की नज़र टिकी हुई है? अच्छा, तो मॉर्गन स्टैनली ने 2026 के लिए 4 बहुत ही ज़रूरी थीम्स बताई हैं। पहला है टेक का फैलाव, यानी टेक डिफ्यूजन। दूसरा है एनर्जी का भविष्य। तीसरा मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें कई पावर सेंटर्स हों। और चौथा है सामाजिक बदलाव। और मजे की बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सोचिए, टेक्नोलॉजी में कोई नई खोज सीधा एनर्जी सेक्टर को बदल सकती है ना? और दुनिया में जो पॉलिटिकल बदलाव आ रहे हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन की पूरी शक्ल ही बदल रहे हैं। और हाँ, इन सब ट्रेंड्स के ऊपर एक और बड़ी चीज़ है जियोपॉलिटिकल रिस्क। मतलब दुनिया में कहीं भी तनाव होता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि किसी भी रीजनल लड़ाई झगड़े से तेल, सोना और एल्यूमिनियम जैसी चीज़ों के दाम आसमान छू सकते हैं, और इसका असर जाहिर है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें। अब देखते हैं कि ये ग्लोबल ट्रेंड्स असल में किसी एक सेक्टर पर कैसे असर डालते हैं, और इसके लिए हेल्थ केयर से बेहतर क्या हो सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां टेक्नोलॉजी और सामाजिक बदलाव दोनों का बहुत गहरा असर दिख रहा है। जेपी मॉर्गन के अनुसार हेल्थ केयर सेक्टर में एमएनए यानी मर्जर और एक्विजिशन पर सबकी नजर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि 2028-29 में एक पेटेंट क्लिफ आने वाला है। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दवाओं के पेटेंट खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही पेटेंट खत्म होगा उनकी कमाई एकदम से गिर जाएगी। तो अब बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं? वो इनोवेशन के लिए छोटी और नई कंपनियों को खरीदने में लगी हुई हैं। और ये जो ग्लोबल ट्रेंड है ना, इसका असर हमारे इंडियन मार्केट में भी साफ साफ दिख रहा है। एनएसई पर देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, इन सब में लगातार हलचल बनी हुई है। जैसे इस डेटा में हम देख सकते हैं कि सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में तो थोड़ी बहुत बढ़त है, लेकिन दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में बहुत सोच समझकर पैसा लगा रहे हैं। और जब पैसा लग रहा है तो कहाँ लग रहा है? देखिए, निवेशक हेल्थ केयर में भी कुछ खास एरिया पर फोकस कर रहे हैं। इस चार्ट से साफ है कि ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट, और इन्फ्लेमेशन और इम्यूनोलॉजी, ये वो एरिया हैं जो एमएनए के लिए सबसे हॉट हैं। मतलब यहीं पर सबसे ज्यादा नया रिसर्च हो रहा है और यहीं पर ग्रोथ की सबसे ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो हेल्थ केयर की बात हो गई। अब आते हैं एक और गेम चेंजर पर, एक ऐसा सेक्टर जो टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी तरह बदल रहा है, और वो है, जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। देखते हैं कि ये एआई की क्रांति बाजार पर क्या असर डाल रही है। तो ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रह गई है, ये हकीकत बन चुका है। मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च तो ये कहती है कि जो कंपनियां कम से कम 1 साल से एआई इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी में डबल डिजिट में ग्रोथ देखी गई है। अब ये मार्केट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है कि एआई से अब असली पैसा बन रहा है। और इसका नतीजा ये कि इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान अब टेक सेक्टर पर है। एनएसई पर देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सब बड़े नाम लगातार रडार पर हैं। पर एक मजेदार बात देखिए, इस खास दिन जहां विप्रो में हल्की सी बढ़त दिखी, वहीं टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे बड़े स्टॉक्स में गिरावट आई। ये दिखाता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल हो सकता है। मतलब एक ही सेक्टर में अलग अलग कहानियां चल रही होती हैं। तो हमने सेक्टर स्पेसिफिक बात कर ली। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का हाल कैसा रहा, और इसके लिए एनएसई के आंकड़ों से बेहतर और क्या हो सकता है। तो देखिए, 11 मार्च 2026 को निफ्टी 50, जो कि भारत की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, उसमें 1.63% की एक बड़ी गिरावट आई। ये एक नंबर हमें उस दिन के मार्केट का पूरा मूड बता देता है, जो कि साफ तौर पर नेगेटिव था।
लेकिन कहानी कभी भी सिर्फ एक नंबर की नहीं होती। उस गिरावट के बावजूद कुछ विनर्स थे और कुछ लूजर्स। एक तरफ जहां जियो फाइनेंशियल, कोल इंडिया और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स हरे निशान में थे, वहीं दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और एमएनएम जैसे बड़े नाम लाल निशान में बंद हुए। इससे साफ पता चलता है कि पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि कोई एनालिस्ट इन सब अलग-अलग आंकड़ों को, इन सारी कहानियों को एक साथ कैसे समझता है? वो कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, उनके टूलकिट में से एक सबसे ज़रूरी टूल को आप समझते हैं। और ये टूल है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये महंगाई नापने का थर्मोमीटर है। ये बस ये ट्रैक करता है कि सब्जी, घर का किराया, पेट्रोल यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के दाम वक्त के साथ कितने बदल रहे हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी की सेहत बताने वाला ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। तो अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? सोचिए, जब CPI बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है और हमारी जेब पर बोझ बढ़ रहा है। और यही वो आंकड़ा है जिसे देखकर सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने जैसे बड़े फैसले लेते हैं। और उन फैसलों का असर सीधा हमारे होम लोन, कार लोन और हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ता है। तो देखा कैसे एक अकेला नंबर पूरी इकोनॉमी की दिशा तय कर सकता है। तो ठीक है, हमने ग्लोबल ट्रेंड्स देखे, अलग-अलग सेक्टर्स को समझा और मार्केट के आंकड़े भी देख लिए। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, इन सारी कड़ियों को आपस में जोड़ने का। और जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, मार्केट में जो रोज़ उतार चढ़ाव होते हैं वो बेवजह नहीं होते। जब हम NSE पर किसी स्टॉक को ऊपर या नीचे जाते हुए देखते हैं तो वो असल में किसी बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। वो कहानी हो सकती है AI में हो रहे नए डेवलपमेंट्स की, या हेल्थ केयर सेक्टर में चल रहे M&A ट्रेंड की, या फिर किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की। मॉर्गन स्टेनली और JP मॉर्गन जैसी फर्म्स की रिसर्च हमें इसी बड़ी तस्वीर को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये ग्लोबल ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, ये आंकड़े, ये स्टॉक टिकर्स हमें अगली कौन सी कहानी सुनाएंगे? क्योंकि मार्केट में कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना पन्ना पलटती है।